कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के तहत बीजेपी राज्य में ऑपरेशन बागी क्लीन चला रही है, यानी बागियों को हर तरीके से मनाने की पार्टी कोशिश कर रही है ताकि कोई भी बागी पार्टी को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचा पाए। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में चुनावी मैदान में उतरने से पहले बीजेपी ने अपने नाराज नेताओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता घर घर जाकर नाराज नेताओं को मनाने का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पार्टी ने सबसे पहले बीजेपी के अध्यक्ष रहे रविंद्र राय को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर मनाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ कई वरिष्ठ नेताओं को मनाने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस सिलसिले में बीजेपी के शीर्ष नेता खुद घर घर जाकर रूठों को मना रहे हैं। पार्टी आला कमान की कोशिश है कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख खत्म होने से पहले ही ज्यादा से ज्यादा नाराज नेताओं को मना लिया जाए। और इस अभियान में खुद झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा और केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जुटे हैं। रविंद्र कुमार राय को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर मना भी लिया गया और बाकियों को मनाने का काम अभी भी जारी है। मुझे लगता है बागी और दागी का सवाल नहीं है। आज जो है वो झारखंड में परिवर्तन का माहौल है। आज झारखंड में जो करप्शन और कुशासन से भरपूर सरकार है उसके सफाई का माहौल है। रविंद्र राय को खुद शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्व शर्मा ने मनाया, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व विधायक मेनका सरदार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा के खिलाफ लड़ने से रोकने में भी कामयाबी हासिल की। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पार्टी से दूर हो गए। झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता लुइस मरांडी, गणेश महाली, पूर्व विधायक कुणाल शारंगी, अनंत राम टुडू और विधायक केदार हाजरा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देकर जेएमएम में शामिल हो गए। जेएमएम ने लुइस मरांडी को जामा, गणेश महाली को सरायकेला और केदार हाजरा को जमुआ से उम्मीदवार बनाने का ऐलान भी कर दिया। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के कई नाराज नेताओं ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय या दूसरे दलों के समर्थन से नामांकन दाखिल कर दिया है। रांची से भी बीजेपी के नेता मुनचुन राय, उत्तर यादव और संदीप वर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। वहीं कांके से कमलेश राम ने नामांकन दाखिल किया। उन्हें मनाने का काम खुद हिमंता बिस्व शर्मा संभाल रहे हैं। इसके अलावा गुमला में मिस्र कुजूर को प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मनाया। धनवार से बाबूलाल मरांडी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले निरंजन राय को मनाने सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे। बीजेपी में नाराज नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। बताया जा रहा है कि ऐसे करीब 20 से ज्यादा नेताओं को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। निश्चित तौर पे कुछ विधानसभा में हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नाराजगी है। इस नाराजगी को दूर करने के लिए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित राज्य के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जी एवं असम के मुख्यमंत्री माननीय हिमंता बिस्व शर्मा जी और कई सांसद जैसे कि निशिकांत दुबे जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी सहित तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता, जहां भी हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के द्वारा नॉमिनेशन किया गया है कुछ विधानसभा में, उनसे बातचीत हो रही है और उनको मनाने का काम किया जा रहा है। राज्य में बीजेपी चुनाव जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। राज्य की कमान संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्व शर्मा इस काम में साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए केंद्र सरकार भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही है। कई नेताओं को ये आश्वासन दिया जा रहा है कि चुनाव के बाद उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इंडिया एलायंस के मुकाबले 10% ज्यादा वोट मिला था, लेकिन वोटों को बिखराव होने के कारण बीजेपी को 28 सीटों से संतोष करना पड़ा था। एक बड़ी मात्रा में बीजेपी के बागी उम्मीदवार भी बीजेपी के खिलाफ हो गए थे। अब बीजेपी ने 2019 का सबक लेते हुए तय किया है कि बागियों पर हर संभव मनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए पार्टी के शीर्षस्थ नेता बागियों को मनाने की कोशिश में है। ज्यादातर को मना भी लिया गया है और ऐसी स्थिति में पार्टी ने तय किया है कि किसी भी प्रकार से बीजेपी के वोट बैंक में बिखराव नहीं होने देंगे। जाहिर सी बात, अगर इससे पार्टी कामयाब हो पाती है तो बीजेपी को बड़ी राहत मिल सकती है। संदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। जैसे लोकसभा चुनाव में एनडीए ने